नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी के सियासी संग्राम में प्रचार तेज हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम 2 दिन यानी आज से वाराणसी में रहेंगे। 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो मलदहिया से गौदलिया तक होगा और प्रधानमंत्री मोदी मलदहिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे, जिसमें सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी वाराणसी में रोड शो करेंगे। अखिलेश को वाराणसी में रोड शो के लिए महज 2 घंटे का वक्त मिला है। अखिलेश का रोड शो रात 8 बजे सिगरा स्थित भारत माता मंदिर से शुरू होगा, जो सिगरा चौराहा रथ यात्रा गुरुबाग लक्सा होते हुए गौदौलिया तक जाएगा। आज पिंडरा विधानसभा प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पिंडरा के फूलपुर में दोपहर 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। संत रैदास जयंती पर संत श्रोमणी के श्री चरणों में नमन करने के बाद राहुल पहली बार बनारस के मतदाताओं से रूबरू होने आ रहे हैं। यूपी चुनाव का 7वां चरण चुनाव का आखिरी चरण है, जिसको लेकर सभी सियासी दल किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कैसे मिलेगा बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, ये आने वाला वक्त बताएगा। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां पूरी ताकत अपने इस चुनावी जनसभा में, चुनावी रोड शोज में, चुनावी रैलियों में फूंक रही हैं। तो आज बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी आज मोर्चा संभालते हुए बनारस में ही नजर आएंगे। तो चलिए, हमारे साथ फिलहाल 2 खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता भुवन जोशी हमारे साथ हैं। भुवन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कंचन द्विवेदी हमारे साथ हैं। कंचन जी, आपका स्वागत है। कंचन द्विवेदी जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। 7वां चरण, आखिरी चरण, और आज प्रधानमंत्री वाराणसी में राहुल और प्रियंका भी पहुंच रहे हैं। क्या उम्मीदें 7वें चरण को लेकर आप लोगों को हैं अपनी पार्टी के लिए? जी पराग जी, पहला तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके पैनलिस्ट जोशी जी को भी बहुत बहुत नमस्कार मेरा। बाकी वही है कहने के लिए पराग जी की अंत भला तो सब भला। अगर अंत अच्छा होगा तो सब अच्छा हो जाता है, परिणाम अच्छा मिलेगा। तो 7वां चरण है और ये सभी पार्टियों को लग रहा है कि कैसे भी ये हमारे पक्ष में चला जाए और हमारे लिए इसमें बढ़िया वोट मिले तो ठीक है। ये सभी की मनोकामना रहती है और किसके लिए जाएगा, जनता किसे चाह रही है, किसे देख रही है या किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है जनता इतनी होशियार हो गई है, जनता इतनी समझदार हो गई है कि अब वो किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आती, फुसलावे में नहीं आती। और मुझे लगता है जनता को भी आंकड़ों का मालूम होता है। जो आप बयानबाजियां कर रहे हैं उनके क्या आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि वो सब आजकल देख सकते हैं, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी का मामला है। इसलिए उन सब चीजों को देखते हुए वो लोग समझते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है, इसलिए वो वही पार्टी चूज करेंगे जो उन्हें उनके लिए हितकर होगी। तो अच्छा है, देखते हैं 10 तारीख को परिणाम किसके लिए आता है। लेकिन हमें विश्वास है, क्योंकि हम सभी के विश्वास, सभी के शांति और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और देश के हित के लिए कार्य करते हैं। देश विरोधी लोगों को जेल भेजते हैं, देश के जो खतरनाक लोग हैं उनके लिए हम लोग हथियार उठाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। तो देश को ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि देश से ज्यादा देशवासियों को भी कोई प्रिय नहीं होता है। इसलिए उन चीजों को समझते हुए वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे और वो इन चीजों को समझते हुए हमें चयन करें। ठीक है, आपकी बात पर भुवन जी हंस रहे थे। भुवन जी, हंसी का कारण क्या है, जान सकता हूँ? वो हमेशा हंसते ही रहते हैं, वो क्योंकि वो उनकी आदत है। चलिए, अब जान लेते हैं उनसे उसका कारण क्या, क्यों हंस रहे थे। देखिए, मैं हमारे नेता और हम लोग पॉलिटिक्स को हेट पॉलिटिक्स नहीं करते, और जो लोग हेट पॉलिटिक्स नहीं करते वो लोग स्माइलिंग रहते हैं। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी स्माइलिंग रहते हैं और मैं छोटा सा कार्यकर्ता, मैं भी स्माइलिंग रहता हूं। और थोड़ा सा आवाज अब बढ़वा देते तो अच्छा रहता। ठीक है, मैं बढ़वाता हूँ। भुवन जी की आवाज थोड़ा बढ़ाई है, बोलिए भुवन जी। मेरी ठीक है, मैं आपको बढ़वाता हूँ।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग हेट पॉलिटिक्स नहीं करते, और जो लोग हेट पॉलिटिक्स नहीं करते, स्वीट पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोग हमेशा मुस्कुराते हैं। चाहे मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे मैं छोटा सा कार्यकर्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, हमेशा हम लोग कार्यकर्ता हम स्माइलिंग रहते हैं, क्योंकि हम लोग नफरत की राजनीति को इस प्रदेश से बचाना चाहते हैं। हम और मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस राय से कि उत्तर प्रदेश का जनमानस जाग चुका है, और उत्तर प्रदेश जनमानस को पूरा पता है कि कौन पिछले 5 वर्षों से विपक्ष में रहकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा और मातृशक्ति की लड़ाई को लड़ने का काम अगर किसी ने ईमानदारी से करा है तो वो समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और लोगों को याद आ रहा है उनका वो कार्यकाल 2012 से 2017 तक। अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो उस एलिवेटर रोड को नहीं भूले होंगे, और आप लखनऊ जाते हैं तो एक्सप्रेस वे को नहीं भूले होंगे। लगातार ऐसे बहुत सारे, गोमती नगर रिवर फ्रंट हो, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य जो आज इंडिया में नहीं विश्व में मॉडल बन चुका है, जो माननीय अखिलेश यादव जी का कार्य है। तो मैं ऐसे नेता का कार्यकर्ता होने के कारण पूर्ण आश्वस्त हूं कि 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। अभिमन्यु जी, ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार हैं? बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिलेगा राहुल जी को, प्रियंका जी को? निश्चित ही मिलेगा जी। देखिए, एक तरफ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ जाति के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में विचारधारा पर और जनता से जुड़े मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसानी की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो। देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में जनता को लूटा गया और ठगा गया। जो 3 रुपए की बिजली का इन्होंने वादा किया था, वो 7.5 रुपए की बिजली का बिल अदायगी जनता ने की है। आप देखिए किस तरह से नमक का पैकेट महंगा हो गया, चाय की पत्ती महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का हो गया, दाल महंगा, राशन महंगा। तो दूसरी तरफ रोजगार घट गए। जहां उत्तर प्रदेश में 100 में से 68 लोग इस समय बेरोजगार हैं, तो दूसरी तरफ 80,000 से ज्यादा एमएसएमई उद्योग उत्तर प्रदेश में बंद हो गए हैं। 3 साल से फौज की भर्ती चालू नहीं हुई है। और साथ में मैं गन्ना किसान भी हूं, गन्ना किसानों का बकाया नहीं मिला है, इनकी सरकार में हुआ है। और किसी ने कहीं नौकरी मांगी है तो इन्होंने देशद्रोही कहा, उनको पीटा है। किसी ने गन्ने का बकाया मांगा है तो इन्होंने पीटा है। किसानों ने एमएसपी मांगी है तो इन्होंने उन्हें खालिस्तानी कहा है, देशद्रोही कहा है, पीटा है। आप देखिए, आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, आशा बहुएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हर तबका परेशान है, नौकरी वाला परेशान है, व्यापारी परेशान है। किस तरह से बंद दुकानों को भी जीएसटी नौकरी दुकानदारों को देनी पड़ी है। आप काम धंधे वालों से पूछ लो, उनका बुरा हाल है। नौजवानों से पूछ लो, उनका बुरा हाल है। मध्य वर्ग है, उनका बुरा हाल है। गरीब है, उनका बुरा हाल है। ये सब इनकी सरकार में है। इनके पास कोई नीति नहीं है। अगर ये सचमुच में काम करते तो 80 बनाम 20 कब्रिस्तान, बुलडोजर, खाल उतार दूंगा, भुज भर दूंगा, ये गली की गुंडाई वाली भाषा न बोलते कि मैं शिमला बना देता हूं। ये अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते, ये जो काम किया उस पर चुनाव लड़ते। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने नवरत्न कंपनियों का निर्माण करा, सेल, लेल, घेल, बेल, ये आज उनको बेच रहे हैं। अगर वो सचमुच में कामयाबी की चीज है तो उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे होते हैं कि देखिए हमने हवाई अड्डा बेच दिया, हमें वोट दीजिए, हमने रेल बेच दी, हमें वोट दीजिए। क्यों नहीं उन मुद्दों पर चुनाव लड़ पा रहे? आज देखिए, यूक्रेन में छात्र परेशान है, लेकिन इनके मंत्री क्या बोल रहे हैं, इनके नेता क्या बोल रहे हैं? उन्हें असफल करार दे रहे हैं कि जिनका यहाँ नंबर नहीं आए वहां चले गए। आप देखिए किस तरह से हर ठीक है, चलिए आप जवाब ले लेते हैं। कंचन जी से जवाब देना चाह रही हैं, करार देंगे। ठीक है कंचन जी, नफरत की राजनीति करते हैं आप लोग, ये कह रहे हैं भुवन जोशी, और अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है। अगर आपने काम किया होता तो अपने विकास पर वोट मांगते, अनर्गल बयानबाजी ना करते। देखिए, नफरत की राजनीति उनको जरूर लगेगी। हाँ, हम करते हैं नफरत की राजनीति उनके लिए जो लोग नफरत के काबिल होते हैं, जो नफरत के काबिल है, जो जेल के काबिल है, जो बुलडोजर के काबिल है, तो उनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि नहीं तो सत्ता से कौन डरेगा अगर ये सब लोग। लेकिन आपके बुलडोजर को नेगेटिव वे में विपक्ष क्यों ले रहा है मैडम? क्या बोल रहे हैं? आपके बुलडोजर को नेगेटिव वे में विपक्ष ले जा रहा है क्योंकि वो नेगेटिव है ना, इसलिए नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि वो लोग उन चीजों के लायक है, इसलिए नेगेटिव। उनको तो बुरा लगेगा ना। आप जानते हैं एक बात, जो लोग पाप करते हैं उनको डर लगता है, और जो लोग गंदे काम नहीं करते उनको डर नहीं लगता। उनको वो चीजें बुरी लगती है, उनको सुधारने के लिए होती है। वही बात है, जो लोग कोई अच्छा आदमी किसी सोते हुए आदमी को सुबह जगाता है ना,
तो उसको वो बहुत बुरा लगता है। तो यही बात है, जब आदमी सोया हुआ है तो उसे जगाया जा रहा है, तो वही दिक्कत है कि इन लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि ये विपक्षी लोग हैं और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्र को अच्छा लगना चाहिए, देशवासियों को अच्छा लगना चाहिए। हमारे विपक्ष को तो सारी चीजें हमारी बुरी लगेंगी, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत प्रशंसा की बात है कि वो लोगों को बुरा लग रहा है। इसका मतलब है क्योंकि वो विपक्ष है, इसका मतलब है कि हम अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है, इससे ये डिक्लेयर हो जाता है। बाकी रही हमारे योजनाओं की बात, तो ये योजना इनको ये कभी नहीं याद आई जब ये लोग अपनी राज्य करते थे। 70 सालों में इन सब लोगों ने मिलकर के राज्य किया हमारे भारत में, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि आर्मी कॉरिडोर भी बन सकता है हमारे भारत में, जो हमारे आदरणीय मोदी जी की योजना में आता है। और उन्होंने वो किया, हमारे झांसी में किया। और अगर मैं बात करूं किसी भी प्रकार से, तो ये लोग कभी गायों के लिए सोचते भी थे, कभी नहीं सोचते थे, ना किसानों के लिए ना गायों के लिए। हमने किसानों के लिए भी कार्य किया और हमने जो जनता है उनके लिए भी एम्बुलेंस और स्वास्थ्य के लिए बड़ी योजनाएं निकाली हैं। कैंसर वाले लोगों को के लिए 5 लाख रुपए दिया है। तो फिर हमने यहाँ पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस निकाली है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक को चाहते हो, क्योंकि हम सबका विकास चाहते हैं। हम लोग वो लोग हैं जो गाय तक का ख्याल रखते हैं। तो हमारे लिए जनता तो हमारी फिर भगवान होगी ना, उनका ख्याल कैसे नहीं रखेंगे। हम फिल्म सिटी लेकर के आते हैं, हम यहाँ कॉरिडोर लेकर के आते हैं, हम डिफेंस कॉरिडोर लेकर के आते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लेकर के आते हैं। ये योजना इन लोगों को नहीं दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्योंकि विपक्ष वाले लोग हैं। अगर मैं मुद्रा योजना की बात कर लूं पराग जी, मुद्रा योजना से हमारे भारत में 16 करोड़ लोग लाभार्थी हुए हैं। तो लोग बार बार रोजगार की बात करते हैं, 1.5 करोड़ लोग को रोजगार में मिल रहे हैं, जिनको 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, इनको दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, बोल सकते हैं नई योजनाओं के तहत ठीक है, लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अब। ठीक है कंचन जी, रोजगार शुरू कर ठीक है। चलिए मुझे के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 7वें चरण को लेकर लगातार हम चर्चा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। भुवन जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं। पिछली बार भी 2 दिन का कैंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में किया था और उसका नतीजा यह था कि 8 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। इस बार भी 2 दिन के लिए डेरा डाल रहे हैं पीएम जोशी साहब। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ यही तो विडंबना है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रधानमंत्री को 2-3 दिन अब यहाँ पर देने पड़ रहे हैं, क्योंकि काम योगी जी की सरकार में हुआ नहीं है। और मैं अभी जवाब देना चाहता हूँ आपको, जो बुलडोजर की बात हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ इनका प्रदेश इंतजार कर रहा है कि इनका बुलडोजर कब चलेगा टोनी जी के यहाँ, इनका बुलडोजर कब चलेगा धनंजय सिंह के यहाँ, इनका बुलडोजर कब चलेगा चिमयानंद जी के यहाँ, इनका बुलडोजर कब चलेगा सैगर जी के यहाँ। प्रदेश जिन पर चला उन पर तो आपने सवाल उठा दिए। भुवन जी, जिन पर चला उन पर तो आप सवाल उठा रहे थे। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ तो बुलडोजर इनका देख के चल रहा है कि कौन अपने है कौन पराया, यही तो प्रदेश की दिक्कत है। और इसके साथ अपना पराया, मैं इस पे जवाब दे रही हूँ ना आपको। उनके बेटे को जेल में पेश किया गया, वो भी इसमें हमारा समय ले चुकी है। नहीं है। सर, क्या हो रहा है? चलिए मैं आपका ले रही हूँ ना, सब कुछ आपका हमें लेना ही है, क्योंकि हमारा ही चल रहा है टाइम, आपका नहीं है टाइम, ये हमारा टाइम है। चलिए ठीक है कंचन जी, थोड़ा सा रुकिए अभी, कंचन जी रुकिए थोड़ा, सुन लीजिए। ठीक है। हम नहीं सुनेंगे। जब ये बोलते हैं करिए समाजवादी पार्टी का गलती की, वो जेल चले गए। अच्छा कंचन जी, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, कोई बाकी नहीं है, थोड़ा सा रुकिए, आपके पास में आऊंगा, थोड़ा रुकिए। भुवन जी अपनी बात कंप्लीट करिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो बुलडोजर इनका भेदभाव का चला है योगी जी का, उसी से प्रदेश नाराज है। और फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, कम से कम सीधा झूठ मत बोलिए। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता, हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, आपके यहाँ होता है। सर, मैं इसका अपना विषय कंप्लीट कर लूं, फिर इन्हें बुलवाइए। मैं दूसरा विषय कहना चाहता हूँ। ठीक है कंचन जी, प्लीज रुकिए। कंचन द्विवेदी जी प्लीज रुकिए। देखिए अभी त्यागी जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनको बीच में मत काटिए प्लीज। गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं स्वीकार नहीं करूंगी ना, बोलते रहिए, मैं काटती रहूंगी बैठ करके। जो उत्तर प्रदेश में बुल घूम रहा है वो योगी जी और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की देन है कि ये बुल पे नहीं रहा है, किसानों पे हमला कर रहा है। वो आम आदमी पे हमला कर रहा है, उस पे काम नहीं कर पाए, उस पे काम नहीं कर पाए आप लोग। आपको याद नहीं है 2016-2014? देते नहीं देते, आपको याद ही नहीं है, ऐसी प्रवक्ता बैठाते हैं आप। सर अरे थोड़ा याद भी कर लिया करिए अपने बारे में भी। कंचन जी प्लीज, मैडम देखिए ये गलत है, बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी पर जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा।
पवन जी अपनी बात कंप्लीट करिए आप फटाफट। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। किसान, मजदूर, युवा और मातृशक्ति, और इनके जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो जेलों में है। सैगर जी हो चाहे चिमयानंद जी, वो जेल में। मातृशक्ति को दोहरी मांग इन्होंने करी है। एक तो वो सुरक्षा नहीं है, और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, महंगाई की मार को अगर कोई झेलता है तो वो हमारी मातृशक्ति झेलती है। ये सारी त्यागी जी की बातें क्यों कह रहे हैं आप सर? हमको अपना ग्राफ। भुवन जी, ये सारी त्यागी जी की बातें आप क्यों कह रहे हैं? अभी अभिमन्यु त्यागी वही बातें कह रहे थे। ये त्यागी जी की बात नहीं है, ये प्रदेश की बात है। मैं प्रदेश अच्छा। की बात कर रहा हूँ सर। और युवा यहाँ पर जब रोजगार मांगने गया योगी जी की सरकार में, तो उसे लट पड़े और लगातार विद्यार्थियों की परीक्षा और विद्यार्थियों की परीक्षा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब अभिमन्यु जी इंतजार कर रहे हैं बड़ा धैर्य रखते हुए। अभिमन्यु जी, किसानों का जिक्र अभी आप कर रहे थे सर, मुझे याद आया कि एक जत्था किसानों का छत्तीसगढ़ में भी बैठा हुआ है। वहां अभी शायद चुनाव में देरी है, इसलिए शायद अभी बैठे हुए हैं वो लोग। देखिए, मेरा सबसे पहला निवेदन है कि बोलने दिया जाए, क्योंकि अब तो निवेदन ही किया जा सकता है, तानाशाही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कई सारे पायलट प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। एक उनमें है कि गोबर उठाना, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर उठाया जाता है, तो जो छुट्टा जानवर है उसकी परेशानी नहीं है वहां पर। किसानों को ऋण माफी की अदायगी तो मान रहे हैं ना सर, अलग अलग राज्य में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। किसान बहुत परेशान है, हाँ। निसंदेह किसान परेशान है, लगातार उसको आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन सरकार कहां मान रही है, कहां नहीं मान रही, ये बात है असली। कौन जनता की बातों को सुनता है? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकारें हैं, वहां किसान ही नहीं, अगर नौजवान भी नौकरी मांगता है तो उसको उस पर ये तानाशाही करते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 1975 रुपए कुंटल गेहूं का दाम है। मेरा गेहूं 1600 रुपए कुंटल बिकता है। उसका कारण है कि महज 6% खरीद गेहूं की होती है सरकार की तरफ से, महज 6% खरीद धान की होती है सरकार की तरफ से। मेरा धान 1200 रुपए कुंटल जाता है। ये देखिए, विडंबना है इनकी सरकार में। दूसरी तरफ छुट्टा जानवर, मैडम कह रही थी गाय के लिए, देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से किसानों को ऋण देने की बात थी कि डेयरी बोर्ड का गठन किया जाएगा, यहां पैसे दिए जाएंगे। कामधेनु नाम से एक प्रोजेक्ट चलता था पिछले सरकार का, इन्होंने बंद कर दिया। मैडम प्लीज लेट मी कंप्लीट माय वर्ड, प्लीज मैडम, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, ऐसे बात नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, देखिए फल पट्टी के विकास की बात करी इन्होंने कहा बागवानी को बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाया। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पिग फार्म बढ़ाना, ये अलग अलग योजनाएं हैं जहां किसानों की आय दुगनी हो सकती है। लेकिन सब जगह नील बटे सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, 50 किलो यूरिया का कट्टा आता है, जो 45 किलो का 5 किलो ये यूरिया चोरी करने लगे। सारी चुनौती किसानों के लिए। मेरा आलू 5 रुपए किलो गया बाजार में, ना जनता को लाभ, जनता 20 रुपए किलो खरीद रही है, किसान 5 रुपए पे लुट रहा है। तो किसे लाभ हो रहा है? जो बीच का वो बिचौलिया है, जो इसको भाजपा संरक्षण दे रही है, उसको लाभ हो रहा है। और उस पर लेकिन आप तो सर बिचौलियों को जब खत्म करने की बात बीजेपी कर रही थी अपने कानून में, तब आप ही विरोध कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं बिचौलियों को किसान खड़े थे, हम उनके साथ खड़े थे। एक बहुत बड़े बिचौलिए को ये दे रहे थे सारा, जिनके हाथ में कंट्रोल आ जाता। अभी आप कह रहे हैं ना कि बिचौलिए सारा पैसा खा जा रहे हैं, और जब बिचौलियों को हटाने की बात हो रही थी तो विरोध आप ही लोग कर रहे थे ना। उसे क्लियर कीजिए, आप उसे क्लियर कीजिए। आजादी के आंदोलन में जो वंदे मातरम बोलते थे उनको कोड़े लगते थे। चलिए ठीक है, कंचन जी इसका जवाब देना चाह रही है। कंचन जी बोलिए बहुत जल्दी से। ठीक है, अब हो गया सर, हो गया, छोटा प्लीज, ज्यादा लंबा नहीं सर, सबको मौका दीजिए। त्यागी जी प्लीज, ठीक है। अभिमन्यु त्यागी जी प्लीज सर रुक जाइए। अब कंचन जी अपनी बात करिए। जी, इनको ये याद नहीं आता तब जब ये अपने यहाँ पर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, छत्तीसगढ़। इस टाइम में छत्तीसगढ़ में बैठी हुई हूँ पराग जी, यहाँ की आपको स्थिति बताऊं। अरे आप यूपी का चुनाव लड़ा रही है छत्तीसगढ़ से, फिर आप बकवास कर रहे हैं। अभी आपको तानाशाही, ये क्या लैंग्वेज है आपकी बकवास करने? मैडम आप देखिए, आप तमीज में बात कीजिए। आपका घर नहीं है या पंचायत नहीं है? अभिमन्यु त्यागी जी, कंचन द्विवेदी जी प्लीज देखिए सर, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं आप दोनों का ऑडियो डाउन कर दूंगा प्लीज। ऐसे नहीं, एक दूसरे पर निजी टिप्पणी नहीं चलेगी सर, एक दूसरे पर निजी टिप्पणी नहीं। आप तमीज में बात कीजिए, अभिमन्यु त्यागी जी रुक जाइए आप प्लीज। आप तमीज में बात कीजिए। अभिमन्यु त्यागी जी अभी आपकी बारी नहीं है, प्लीज आप रुकिए। कंचन द्विवेदी जी प्लीज डाउन करिए ऑडियो दोनों का। इस तरीके से डिबेट नहीं होती है सर, प्लीज रुक जाइए। ऐसा नहीं होता है सर, रुकिए। त्यागी जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुक जाइए। त्यागी जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। कंचन जी प्लीज आप दोनों रुकिए, ऐसे चर्चा नहीं होगी सर प्लीज। निजी टिप्पणी में बर्दाश्त नहीं करूंगा एक दूसरे के ऊपर। पार्टी के ऊपर आरोप लगाइए, राजनीतिक तौर पर आरोप लगाइए, लेकिन निजी टिप्पणी नहीं चलेगी। कंचन जी अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद मैं जोशी साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद अभिमन्यु जी आपके पास आऊंगा। थोड़ा सा रुकिए।
कंचन जी अपनी बात कंप्लीट करिए आप। जी, इनको ये तब याद नहीं आता जब कांग्रेस यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर के 75,000 लोगों के लिए कर्जे की बात करती है, तो ये नहीं याद नहीं आता। यहाँ के लिए भी बहुत सारी चीजें वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए। किसानों ने इनके लिए बात की थी कि भैया हमें दे देंगे, तो इन्होंने वोट ले लिया, इसके बाद में ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इनके यहाँ पर पंजाब में 1,30,000 लोगों की जमीन नीलाम होने जा रही है। इनको तब याद नहीं आता जब पंजाब में आप यहाँ आकर के प्रियंका जी, राहुल जी यूपी में आकर के बड़ी बड़ी बातें बक रहे हैं, तो पता नहीं चलता आपको कि आप पंजाब में भी चले जाएं, जिन लोगों से वादा किया है या फिर जिन लोगों की जमीनें जा रही हैं उनको थोड़ा बहुत बचा भी ले, तो ये याद नहीं आता पंजाब में। इनके यहाँ पर जहाँ पे भी शासित राज्य है वहां पर 100 से ज्यादा ऊपर पेट्रोल चल रहा है, इनको ये याद नहीं आता। इनकी जहाँ पर महाराष्ट्र में इनकी मिलीजुली सरकार है, वहां पर आप दारू में टैक्स ले रहे हैं, दारू में आप बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब समय नहीं है, बहुत छोटा कमेंट जोशी साहब आपका चाहूंगा मैं। बीजेपी के लिए आप कह रहे थे कि मोदी जी को 2 दिन रहना पड़ा वाराणसी, आप भी तो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में बुला रहे हैं। बहुत छोटा कमेंट एक। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के कारण जब वो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी ने भी वहां सपोर्ट करा था। तो जब सपोर्ट हम लोग किसी को करते हैं तो वो भी सपोर्ट करने आते हैं। एक विषय और मैं कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, हम सब जैसे लोगों को, सामान्य लोगों को दिक्कत है, ये विपक्ष की आवाज। लेकिन ये 2024 का गठजोड़ तो नहीं है सर। ये देखिए, ये तो ठीक है त्यागी जी, एक बहुत जल्दी छोटा कमेंट आपका, बहुत छोटा। लेट मी कंप्लीट सर। मैं कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, ये विपक्ष की आवाज। ठीक है सर, ठीक है, टाइम अप। त्यागी जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अब माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं है पाऊंगा समय, आज हमारे पास इतना ही। लेकिन 7वें चरण में किसको बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिलता है देखना ये होगा, क्योंकि दावे सबके अपने अपने हैं। नमस्कार।